जब आप एनसीईआरटी को पढ़ लेंगे 11th और 12th की, इसके बाद में जो उसके वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनके बाद में आपको ज़रूरत होती है इनकी। ये मस्ट होते हैं क्योंकि जो भी एनसीईआरटी का पेपर आता है और उसमें जो भी क्वेश्चन होते हैं, जो टीचर बोलते हैं ना सिंपल क्वेश्चन आते हैं, 20 से 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिंपल होते हैं, वो इसी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से आते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, पहले तो बिल्कुल नहीं होता था, अब तब भी एक आइडिया होता है। तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की अलग से एनसीईआरटी ख़रीदने से अच्छा है कि आप ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ये अरिहंत का आता है, ये आप ख़रीद सकते हैं। इसके अंदर क्या है, चलिए जैसे केमिस्ट्री में बताते हैं आपको कि उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस दे रखे हैं, फिर उसके सॉल्यूशन दे रखे हैं, क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो ऐसे करके उन्होंने हर एक चैप्टर में कर रखा है। अगर आप एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के ये सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज लगा लेंगे, इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ये कंपलसरी होता है एनसीईआरटी की जो बुक होती है क्लास में पढ़ाई जाती है, उसके अलावा इन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को प्रॉपर लगाना। और जो एनसीईआरटी होती है उसमें जो इन टेक्स्ट में क्वेश्चन दिए होते हैं उसको भी लगाना बहुत कंपलसरी होता है। तो ये मेरे पास सारे सब्जेक्ट की हैं, यानी ये 11th का केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो, और ये 12th का फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। तो ये एनसीईआरटी की जो बुक होती है उसके साथ में ये आपके पास होना कंपलसरी है। कोई भी टीचर अगर कहीं से अवेलेबल करा देता है तो बेस्ट है, और मुझे लगता है कि इसकी एनसीईआरटी ख़रीदने से क्या होगा, उसमें सोल्यूशन तो होता नहीं है। तो अगर आपको सोल्यूशन भी चाहिए और इसके अलावा आपको तैयार भी हो जाए तो आप ये ख़रीद सकते हैं। ये अरिहंत की आती है और इसकी प्राइस भी बता देते हैं। ये सिर्फ 150 रुपये की आती है, अब थोड़ा सा प्राइस बढ़ गया होगा मालूम नहीं, लेकिन ऐसे ही हैं ये सारी। तो ये बहुत होती है, एनसीईआरटी के अलावा आपके पास ये होनी ही चाहिए। और इसके अलावा आप थर्ड चीज़ पे तब जाएंगे, जैसे होता है ना, मैंने आपको बताया था कि 31 साल का पेपर, तो ये आपको तब करना है। जैसे एनसीईआरटी सबसे पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद में उसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आप इस बुक का यूज कर सकते हैं। जब एनसीईआरटी रीडिंग कर लें, इसके बाद में आप ये वेरी शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, इसके बाद में आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही क्वेश्चन करें। जब आपका ये सब हो जाए तब आपको 4th नंबर पे मूव करना होता है 31 साल के पेपर्स के लिए। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है करने के लिए, बाकायदा इसको सीक्वेंस में ही करना होता है। जो आगे पीछे करता है भाई, फिर वो 1 साल ड्रॉप लग जाता है, फिर समझ आ जाता है।